हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। डिटरमिनेंट के आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कोफैक्टर और माइनर टॉपिक सीखा। अच्छा, कोफैक्टर एंड माइनर की मदद से आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, है ना, एक्सपांड कर सकते हो, ये हमने सीखा था। तो बस वहीं से हम ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एसोसिएटेड टू दिस कॉन्सेप्ट कोफैक्टर, वो भी देख लेते हैं हम। चलिए, तो मैं रिवीजन करवा देता हूं एक बार। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई आप कोई भी डिटरमिनेंट उठाइए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप यहाँ पे लाइक सेकंड रो से, मान लीजिए सेकंड रो से एक्सपांड कर रहे हो, तो इसे आप ऐसे लिखोगे A21 इंटू A21 कोफैक्टर हो गया, प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। ठीक है, तो ये आपने एक्सपांड किया, एक्सपांड अलोंग सेकंड रो। ठीक है, चलिए। सो अगर जो मैं इसे डिटेल में लिखूं तो A21, कैपिटल A21। सो कैपिटल A21 मतलब एलिमेंट A21 का कोफैक्टर। और ये हमने देखा हुआ है कि जब आप यहां पे ये चार एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालोगे तो माइनस की साइन आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे रख देनी है, राइट। तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस A21 इंटू एलिमेंट A21 का माइनर। तो रो एंड कॉलम को हटाने पे हमें दिख रहा है A12, A13, A32, A33 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22। सो एलिमेंट A22 का कोफैक्टर, सो A11, A13, A31, A33, और यहां पे साइन प्लस की आएगी। अच्छा, लास्ट में अगेन A23 का कोफैक्टर लोगे तो फिर से माइनस की साइन आएगी। सो माइनस A23 इंटू कैपिटल A23 में आपको लेना है, रो एंड कॉलम को हाइड करने पर हमें दिख रहा है A11, A12, A31, A32। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आपके साथ डिस्कस कर लूं। देखिए, डिटरमिनेंट D इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट में इसी में मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे, इफ I मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो विथ cofactors of second or third row, then what will happen। ठीक है, सी आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से अगर जो मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हम ये डिस्कस करने की यहां पे बात कर रहे हैं। सो एक काम करते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, सो एंड लेट्स चेक आउट कि क्या मिलेगा यहाँ पे। सो हियर A11 इंटू सेकंड रो में यहाँ पे A21 है, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू
A23 का कोफैक्टर कैपिटल A23, सो दैट इक्वल्स टू A11 इंटू, अच्छा A21, सो A21 तो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, ठीक है, A21 तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम उसी को यहाँ पे ले लें। सो माइनस दिस 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो चलिए काम करें, इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू ही लिख लेते हैं। सो A12 A33 माइनस A13 A32 प्लस A12 इंटू A22 कैपिटल A22, मतलब ये लेना है आपको ये डिटर्मिनेंट, और इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिलेगा A11 A33 माइनस A13 A31, और अगेन यहां पे आप आओगे तो कैपिटल A23 हमें यहाँ पे चाहिए, माइनस की साइन चाहिए, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया, और ये टर्म मैं यहां लिख रहा हूं A13 इंटू कैपिटल A23, राइट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, जो कि ये है। सो A11 A32 A13 इंटू, हाँ, सो A11 A32 माइनस A12 A31, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे इसका एक्सपांशन, इसका सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें आगे क्या होगा तो वो हम देख लेते हैं। आप पहले इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा दूं मैंने क्या किया है। मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, एंड सेकंड रो के कोफैक्टर्स यहाँ पे रेडी मुझे मिल गए। A21 कैपिटल A21 मुझे चाहिए था, वो मैंने ये लिख लिया विथ माइनस साइन। कैपिटल A22 चाहिए था, वो यहां से लिख लिया। कैपिटल A23 चाहिए था, वो मैंने यहां से लिख लिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए जल्दी लिख लीजिए। ओके, सो मुझे यहां पे मिलता है चलिए, सो ये ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। सो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पर हमें दिख रहा है माइनस A11 मल्टीप्लाई हुआ, so minus A11 A12 A33 minus minus plus A11 A13 A32, then इस ब्रैकेट में A12 A11 A33 minus A12 A13 A31 प्लस इस ब्रैकेट में A11 A13 A32 माइनस A12 A13, अच्छा ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने पर इस टर्म की साइन माइनस, लेकिन बीच वाले टर्म की साइन प्लस। सो A12 A13 A31, ठीक है। ये मुझे मिल गया इसके एक्सपांशन में। अब आप ऑब्जर्व करो, सारे के सारे टर्म्स आई थिंक सो कैंसिल हो ही रहा है। माइनस A11 A12 A33 A11 A12 A33 ये रहा, A11 A13 A32 A11 ओके, एक सेकंड, यहां पे माइनस की साइन है। सो माइनस A11
A13 A32 वो ये रहा, और A12 A13 A31 A12 A13 A31 वो ये, ठीक है। सो इस तरीके से सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गए, देन वी गॉट 0। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप किसी भी रो को बाकी की दो रोज के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, बस इतनी ही बात थी इसमें। आपने ये लिख लिया होगा, ऊपर वाला लिख लो, हम एक खाली ये स्टेटमेंट्स इसके लिख लेते हैं। देखो एक बार फिर से ये डिटर्मिनेंट मैं लिख रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। और जो मैंने आपसे कहा वो ये है कि A11 के साथ A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21, A12 के साथ A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, A13 के साथ एलिमेंट A23 का कोफैक्टर कैपिटल A23 इक्वल्स टू 0। एक्सक्यूज मी। सिमिलरली एलिमेंट A11 के साथ एलिमेंट A31 का कोफैक्टर, मतलब इसको मल्टीप्लाई करो इसके, एक्सक्यूज मी, इसके कोफैक्टर से। सो A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33, तो ये एडिशन हमें 0 मिलेगा। अच्छा, आपने बेसिकली फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया एंड थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। सेम हम ऐसा सेकंड रो को फर्स्ट के कोफैक्टर से एंड थर्ड के कोफैक्टर से भी कर ही सकते हैं, वहां भी आंसर हमें 0 ही मिलेगा। सो A21 A22 A23 इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में? सो एलिमेंट A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, एलिमेंट A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, एलिमेंट A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13 इज इक्वल्स टू 0। एंड A21, यहाँ पे A22 है, यहाँ A23 है। अब A21 के साथ आप एलिमेंट A31 का कोफैक्टर ले लीजिए कैपिटल A31, A32 के साथ A22 के साथ A32 का कोफैक्टर कैपिटल A32 एंड A23 के साथ A33 का कोफैक्टर कैपिटल A33 बराबर 0। एंड सेम वे में मैं थर्ड रो को फर्स्ट एंड सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, एडिशन करूंगा, तो वो भी मुझे 0 ही मिलेगा। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा था, राइट। सो A31 इंटू कैपिटल A11 प्लस A32 इंटू कैपिटल A12 प्लस A33 इंटू कैपिटल A13 इज इक्वल्स टू 0 एंड A31 प्लस A32, यहाँ पे भी A33। अब इसे मैं सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं। सो कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे जो आपको याद रखना है। अच्छा, आपने अभी फिलहाल रोज में ये कॉन्सेप्ट सीखा है। सेम कॉन्सेप्ट कॉलम में भी अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट कॉलम को सेकंड एंड थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, यू विल गेट 0, ठीक है। सो सेम सेकंड एंड थर्ड कॉलम में भी अप्लाई होगा, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो यहाँ पे डिस्कस हो गया। बस अब हम एक्सरसाइज में चले जाते हैं तुरंत, एंड देन विल गो टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जो है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लेकिन डिटर्मिनेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्दी लिख लीजिए।
So exercise 4.4. Exercise 4.4. हम देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग cofactors of element of second row evaluate delta, मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, एक्सपांड करो कुल मिला के। सो 5 3 8 2 0 1 1 2 3। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पे ये लोग क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करें और वो भी सेकंड रो से। ठीक है, ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू, सेकंड रो में आप चले जाइए तो A22, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, इसके साथ उसका कोफैक्टर A21 कैपिटल A21 प्लस A22 एलिमेंट, उसके साथ उसका कोफैक्टर कैपिटल A22 प्लस A23 एलिमेंट और उसके साथ उसका कोफैक्टर कैपिटल A23। ठीक है, सो 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे। तो अब ये बातें क्लियर है राइट, कि आप हमेशा यहाँ पे माइनस की साइन बाय डिफॉल्ट रख ही दोगे इन चार जगहों पे। तो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया है ना, और इसके साथ में मैं क्या लिखूंगा। सो वो रो एंड कॉलम को हाइड करने पर हमें दिख रहा है 3 3 जा 9 माइनस 2 8 जा 16 प्लस A22 ये 0 0 इंटू क्या आएगा। सो रो एंड कॉलम को हाइड करने पे 5 इंटू 3 15 माइनस 8। अच्छा, फिर A23, यहाँ पे भी थर्ड टर्म में भी आपको बाय डिफॉल्ट माइनस ले ही लेना है, तो माइनस A23 मतलब 1 और कैपिटल A23 में माइनस तो आ ही गया। और क्या आएगा, सो रो एंड कॉलम को हाइड करने पर 5 2 जा 10 माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, सो 9 9 माइनस 16 माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 14, ये तो 0 ही आएगा। 10 माइनस 3 इज 7, आंसर इज 7। ओके, सो ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में यूजिंग कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही है, तो वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, DYS। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको ये कहा है कि डेल्टा की वैल्यू इसमें से कौन सी है। तो 4 ऑप्शन जो आपको दिए हैं, तो जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई है ना, उसी प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। सो एक्सपांशन आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हो, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लग रहा है वहां तक आंसर आएगा, कौन सा आएगा आंसर फ्रेंड्स, A21, यस, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, सो देयर इज अ डेल्टा, डिटरमिनेंट डेल्टा विच इज सेम A11 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर D, जो है A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कैपिटल A31। मतलब एक्सपांशन हमने यहां पे किया है फर्स्ट कॉलम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए लिख लीजिए एंड देन हम शुरुआत करते हैं धमाकेदार टॉपिक की, विच इज एडजॉइंट। चलिए, सो देखिए जो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में जो इम्पोर्टेंट
एमसीक्यूज या डिफिकल्ट एमसीक्यूज, जेडबलई लेवल के एमसीक्यूज जो बनते हैं, वो जो इसमें टफनेस आती है इन दोनों चैप्टर्स में, डिफिकल्ट लेवल जिसे हम बोलेंगे, तो वो ये एडजॉइंट एंड इनवर्स को लेके आती है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैट्रिक्स में हमने इनवर्स सीखा तो, लेकिन मैट्रिक्स में हमने जो मेथड है वो मेथड हमें क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम हमें अप्लाई करना पड़ता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो एल्गोरिदम ही है ना, पहले ये करो फिर वो करो फिर ये करो, देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई इंटू ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए लेके फिर आगे बढ़ना होता है। तो यार ये एल्गोरिदम से आप जो लाते हो ना, इस मेथड में डेफिनेटली कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस होते ही हैं। तो इनवर्स फाइंड करने की और एक मेथड भी है, और वो जो मेथड है उसमें आप एडजॉइंट की मदद से इनवर्स निकालोगे, तो वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में अब सीखने जा रहे हैं। सो अब आप डिटरमिनेंट को यहाँ पे फोल्ड करके साइड में रख दो। अब हम एक्चुअली आ गए हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक है, आप मतलब शुरुआत करते हैं एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर 2x2 मैट्रिक्स। So adjoint of 2x2 मैट्रिक्स। पहले बात तो अब ये समझ लीजिए कि जो एडजॉइंट है वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकाल पाओगे, ठीक है। एडजॉइंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकाल पाओगे। सो एडजॉइंट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब पहले एक 2x2 मैट्रिक्स लीजिए आप, ए बी सी डी। फिलहाल हम 2x2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 3x3 पे जाएंगे। अब इस मैट्रिक्स में आप एक काम कीजिए, इसमें हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालिए। क्या निकालोगे आप? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। सो कोफैक्टर ऑफ ए जो हो जाएगा डी, है ना। देन कोफैक्टर ऑफ बी जो हो जाएगा -c, क्योंकि यहां आओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -1 raised to 1 + 2, या। देन कोफैक्टर ऑफ सी यहां, सो ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहां मुझे मिलेगा -b, एंड कोफैक्टर ऑफ डी जो होगा +a। आप बोलोगे सर ये तो आप डिटरमिनेंट में चले गए। हाँ, तो आप इसे डिटरमिनेंट अगर जो कंसीडर करते हो, लाइक ये मैट्रिक्स है, लेकिन अगर जो मैं इसका डिटरमिनेंट लूं, तो इसका डिटरमिनेंट कुछ करना थोड़े है मुझे, सिर्फ इसको डिटरमिनेंट में ले लेना है, ठीक है। ओके, चलिए फिर मैंने कोफैक्टर निकाल लिए, समझ में आ गया। चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर मैंने निकाल लिए। फिर इन चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर को अगर जो मैं उन चारों एलिमेंट्स के बदले लिखूं, राइट, या तो फिर इन चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर को उन चारों की जगह पे अगर जो मैं लिखूं, नॉट इन फॉर्मल वे, सो ए का कोफैक्टर डी लिया मैंने, फिर बी का कोफैक्टर हो गया -c, फिर यहाँ पे सी का कोफैक्टर है -b, फिर यहाँ पे डी का कोफैक्टर है a। यहां तक समझ में आ गया आपको? हैं? अब आप क्या करो पता है, अब मान लो कि मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये फर्स्ट रो है इसे मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूं, एंड जो सेकंड रो है उसे मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करूं। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। सो ये जो मिला ना, बस इसी को आप मैट्रिक्स में ले लो, इसी को आप यहां पे मैट्रिक्स में ले लीजिए। सो मैट्रिक्स में D -B -C A, ये मिल गया मुझे मैट्रिक्स A का एडजॉइंट, जिसे हम स्मॉल में ADJ ऐसे लिखेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स ए। समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इजी है। फिर से एक बार, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है तो मैट्रिक्स ए के चारों एलिमेंट्स को आप मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, देन चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लीजिए। सो चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपको ये इस तरीके से मिल गए। फिर इन कोफैक्टर्स को आपको लिखना कैसे है? इन कोफैक्टर्स को आपको लेना है उनकी पोजीशन पर, राइट, लेकिन ट्रांसपोज लेके। सो ए का कोफैक्टर डी हुआ, वो तो वहीं का वहीं आएगा, है ना। लेकिन फिर जो बी का कोफैक्टर है -c, वो आप यहां लिखने के बदले नीचे लिखोगे, ठीक है। फिर जो c है, c का कोफैक्टर -b आएगा, वो आप यहां लिखोगे, और d का कोफैक्टर ये आएगा, वो आप यहां लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट है, ओके। सो बेसिकली अगर जो आप इसे इन जनरल बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करो तो 2x2 मैट्रिक्स में तो एडजॉइंट ढूंढना बहुत आसान है। देखिए क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं एडजॉइंट को वापस एक बार लिखना चाहूंगा। सी यहाँ पे हो ये रहा है कि जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स को आप इंटरचेंज कर रहे हो। आर गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है। और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें आप साइन ऑपोजिट ले रहे हो, बस हो गया, ये हो गया इसका एडजॉइंट, -b -c। कितना आसान है। मतलब कि अगर जो मेरे पास मैट्रिक्स ए 2 3 -4 5 है, तो इसका एडजॉइंट मुझे मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा मुझे इसका एडजॉइंट? तो इसका एडजॉइंट हो जाएगा 3 2। इसमें आप डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज करोगे, और -4 में साइन, इन दोनों में साइन चेंज, तो -4 का +4 हो जाएगा और +5 का -5 हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ढूंढा, ओके। अब मैं 3x3 में जाऊंगा और उसके पहले जो इसकी टेक्सुअल डेफिनेशन है एक बार हम वो समझ लेंगे। राइट डाउन फास्ट। चलिए, सो जो इसकी टेक्सुअल डेफिनेशन है ना, वो हमें ये कहती है, टेक्सुअल डेफिनेशंस पे आ जाएं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी टेक्सुअल डेफिनेशन फ्रेंड्स ये है, एडजॉइंट ऑफ, सो इट मस्ट बी स्क्वायर, ओके। स्क्वायर तो होना जरूरी है। तो जब स्क्वायर होगा तो खाली दो ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो वो 2x2 हो या तो वो 3x3 है। 4x4 तो हमारे लेवल में आता ही नहीं है, राइट है। सो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू aij element aij m cross n sorry is defined as the transpose of is defined as